अस्सलामुअलैकुम। तो अच्छा, हम लोग ईसीजी इंटरप्रिटेशन के हवाले से पढ़ रहे थे। चूँकि हमने पी वेव पढ़ा कि पी वेव में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो उसमें हम किस चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे पीआर इंटरवल को। सही है, पीआर इंटरवल क्या होता है? ये जहाँ से पी स्टार्ट होता है, जहाँ से पी वेव बनना स्टार्ट होता है और जहाँ पे फिर ये ख़त्म हो जाता है, जहाँ से क्यू स्टार्ट होता है वहाँ तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है इसे हम पीआर इंटरवल कहते हैं। अच्छा, पीआर इंटरवल पहले बता चुका हूँ, पी से स्टार्ट होता है, सही है, और जब क्यू आर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने ये बनाया आप लोगों के सामने है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, पीआर इंटरवल है। इसकी नॉर्मल रेंज की हम बात करें यानी ड्यूरेशन कितनी होगी तो 0.12 से लेकर 20.0 तक होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास इसके अंदर 3 से 5 बॉक्स आते हैं, छोटे वाले। बड़ा बॉक्स पूरा आता है और छोटा बॉक्स हमारे पास इसके अंदर 3 से 5 आते हैं। तो इसके बीच में जो रेशो आएगा, जो नंबर आएगा, जो सेकंड्स आएंगे तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। स्मॉल बॉक्स में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, और लार्ज बॉक्स भी बता चुका हूँ कि कितना सेकंड का बनता है। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम एट्रिया। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब हमारे पास ऐसे नोट इम्पल्सिस जनरेट करता है और वो जाता है वेंट्रिकल्स तक, तो वेंट्रिकल्स तक जाने का बीच का जो टाइम होता है ये हमारे पास पीआर इंटरवल कहलाता है। यानी ऐसे नोट से करंट पैदा होता है और एवी नोट तक जाता है और फिर वो वेंट्रिकल्स तक शिफ्ट होता है, तो बीच का जो ड्यूरेशन हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पीआर इंटरवल कहलाता है। अच्छा, इसको किस तरह आप लोगों ने याद रखना है कि ये अगर हमारे पास ज़्यादा होगा, यानी ये पीआर इंटरवल ज़्यादा होगा तो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, और ये पीआर इंटरवल छोटा होगा तो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा। 20 ये हमारे पास 0.20 की बात हो रही है। यहाँ भी मैंने थोड़ी सी ये 0.20 है, सॉरी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी 0.20 है, ये मिस्टेकनली मैंने अपोजिट थोड़ा लिखा था, 0.20 सही है। अगर 0.20 से ये इंक्रीज होता है, ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 0.20 है, सही है। अगर 0.20 से ये आगे जाएगा, बड़ा होगा, तो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक को इंडिकेट करेगा, एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, सही है। यानी जो एट्रिया में आपका ब्लॉक आता है, करंट पास नहीं होता, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ये फिर क्या हो जाता है, हमारे पास क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। 0.20 से ज़्यादा होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अगर 0.12 से कम होगा तो 0.12 आपको पता है यहाँ से भी कम हो जाता है, तो 0.12 सेकंड से कम होगा हमारे पास पीआर इंटरवल, तो ये इंडिकेट करेगा प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जब हमारे पास वेंट्रिकल अर्ली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, जब ये कम होगा तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स हमारे पास यहाँ आएंगे ना, क्यूआरएस तो यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, वेंट्रिकल जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। उसकी वजह से हमारे पास एफ आपको देखने को मिल सकता है, एट्रियल फ्लटर देखने को मिल सकता है, आपको सडन डेथ आपको देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। तो ये अगर हमारे पास 0.12 से कम होगा तो प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम कहलाता है। ये वो कंडीशन होती है जब हमारे पास हार्ट बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक पीआर इंटरवल के रिलेटेड। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।